उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। बावजूद इसके गांव-गांव में प्रधान प्रत्याशी अभी सही पुरजोर कोशिश कर रहे हैं चुनाव में जीतने की। देखिए क्या है रणनीति, किस तरह से सियासी गलियारों में किस तरह से चर्चा तेज है। हमारे रिपोर्टर ने लखावटी ब्लॉक के गांव शेखपुर गढ़वा के संभावित प्रधान प्रत्याशी अमित कुमार से बातचीत की। संभावित प्रधान प्रत्याशी का कहना है कि जब से ग्राम पंचायत चुनाव शुरू हुए हैं तब से आज तक गांव शेखपुर गढ़वा में एससी समुदाय के लिए परिसीमन में आरक्षण नहीं मिला है। संभावित प्रधान प्रत्याशी ने शासन से अपील की है कि एक बार एससी समुदाय को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए संभावित ग्राम प्रधान प्रत्याशी अमित कुमार ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानूंगा। मेरा नाम अमित कुमार है, गांव मेरा शेखपुर गढ़वा है। आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं? हाँ, अब की बार प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। वैसे मैं पूर्व में भी पूर्व प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर चुका हूँ गांव शेखपुर गढ़वा में। अच्छा प्रधान जी, मैं जनसंख्या की बात करूं, आपके यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? हमारे गांव की जनसंख्या 2011 की जनगणना हुई जब से, तो उसी के हिसाब से लगभग 5555 है गांव की जनसंख्या। दूसरा मैं सवाल आपसे करता हूं शिक्षा को लेके। आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है? किस लेवल के स्कूल हैं आपके यहाँ पर? देखिए शेखपुर गढ़वा जैसे हमारे ब्लॉक लखावटी खंड में आता है, तो वैसे तो हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय हैं, और गांव में मेरे ख्याल से लगभग 3-4 स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट स्तर पर खुले हुए हैं। लेकिन बड़े बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को या तो लखावटी या शाना या औरंगाबाद। बात हाई स्कूल और इंटर के छात्रों की करें, बीए के छात्रों की करें, तो उनको कहाँ कितना किलोमीटर जाना पड़ता है? और किलोमीटर के लखावटी में ही है, कॉलेज हमारा लखावटी में ही है। मेन कितना किलोमीटर है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से लगभग है 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर के आसपास का पड़ जाता है। और स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए आपके गाँव में, की स्वास्थ्य सेवा किस तरीके की है? स्वास्थ्य सेवा तो एक गांव में बना हुआ है, एक छोटा स्वास्थ्य मिनी बना हुआ है, अस्पताल है छोटा, लेकिन वहाँ धरातल पर मेरे ख्याल से कोई सुविधा नहीं है। अभी जो है धरातल पर वो सुविधा होनी चाहिए। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे आपके गांव की बात करता हूं कि तीन ऐसी मुख्य क्या जन समस्याएं जिनसे कि ग्रामीण जूझ रहे हैं? समस्याओं में मेरे ख्याल से आज की जो युवाओं की जो समस्या है, अब दरअसल में जो युवा तैयारी करते हैं अपनी फ़ौज में जाने की, आर्मी में, और मतलब किसी भी बेल्ट विभाग की तैयारी करते हैं, बहन बेटी भी हैं उसमें गांव में, तो वो दरअसल में क्या है, गांव में सड़कों पे दौड़ती हैं, और सड़कों पे आपको पता है चलती हुई रोड पे दौड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरे तो सरकार से एक विशेष निवेदन है कि गांव में जो है एक स्टेडियम ज़रूर बनना चाहिए, जहां पे बच्चे मतलब अपना दौड़ लगा सकें या अपनी रनिंग पूरी कर सकें, और जो खेल कूद में भाग लेने वाले लोग हैं वो अपनी ज़रूरत को वहाँ पर पूरा कर सकें। और परिसीमन की बात की जाए, अभी परिसीमन लागू नहीं हुआ है। हाँ, परिसीमन के विषय में अभी खैर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे कि 6 फरवरी के बाद में, क्योंकि चुनाव की अभी कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं है, लगभग मार्च अप्रैल में चुनाव का होना बताया जा रहा है। और अभी तक किस किस कैटेगरी में आपके यहाँ आ चुका है पंचायत चुनाव, और क्या चाहते हैं इस बार? पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में जब से लगभग 1950 के बाद में रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, एक गांव में प्रधानी के चुनाव होने चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तक हमारे गांव में एससी कैटेगरी में रिजर्व नहीं हुआ आज तक भी, कभी भी। ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक बार जो है मतलब एससी समाज को भी अवसर मिलना चाहिए, उनके लिए भी जो है प्रधान पद के लिए उनका भी एक अवसर होना चाहिए ज़रूर। आज तक कभी गाँव हमारा एससी समाज में नहीं आया, एससी कैटेगरी की कभी रिजर्व ना हुआ। जनरल में रहा है गाँव जो है, एक बार हमने जनरल में ही चुनाव लड़ा था, और ओबीसी और जनरल में ही 2 ही सीटें आती रही हैं, बाकी एससी समाज में आज तक कभी नहीं आया। अच्छा, दो जन समस्या और रह गई जिससे कि ग्रामीण जूझ रहे हैं, ऐसी 2 समस्या और? समस्या का देखो, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। अब जैसे कि हमारे गांव में काफ़ी बड़ा गांव है, उस हिसाब से कुछ गांव की ऐसी सड़कें हैं जो मतलब गांव से बाहर किसान गन्ना ढोते हैं, उनके लिए एक बाईपास सड़क है, मेरी नज़र में है वैसे वो गाँव में, तो उसका जो है मतलब सही तरीके से काली सड़क निर्माण करके तो बाहर से बाहर ही जो है उसको पहुँचाया जाए, बनवाया जाए उसको जो है, ताकि गांव में किसानों को अंदर जाने में समस्या ना हो, परेशानी ना हो। तीसरी जन समस्या? तीसरी जन समस्या यही है कि गांव के जो मुख्य चीज़ें हैं गांव में विकास के लिए, ज़्यादातर लोग 2-3 चीज़ों पर फोकस करते हैं कि गांव में नाली खड़ंजे सही हों, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, लाइट का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, और गांव के प्रधान को मेरे ख्याल से पब्लिक के बीच में ही रहना चाहिए। अब से पहले जब मैं पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक एम्बुलेंस चलाई थी, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस थी,
तो 4 साल मैंने गांव के लोगों को निःशुल्क सेवा दी थी। क्षेत्रवासियों के लिए भी थी वो, जैसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई महिला अचानक से किसी का फ़ोन आ गया, 108 नंबर नहीं डायल हो पाया या कोई वजह हो गई है किसी कारणवश, तो हमने अपनी एम्बुलेंस सेवा से गाँव के लोगों को सेवा दी है। और आगे भी निरंतर हमारा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा गाँव के लोगों को दी जाए। अच्छा, शासन की कुछ योजनाएं चलती हैं जैसे वृद्ध पेंशन है और विभिन्न योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला है। अगर इन योजनाओं की बात की जाए तो आपके यहाँ गांव में इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? हाँ, बिल्कुल। जब तक मैं अपने समय में प्रधान प्रतिनिधि बन के रहा हूँ, तो लगभग 175 से भी ज़्यादा पेंशन हमने बनवाई हैं लोगों की। और कन्या सुमंगला योजना में भी बहुत अच्छा सरकार का योगदान रहा है। बहुत अच्छे स्तर पर वो चल रही है। मैं तो लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस योजना का जो है वो लाभ उठाएँ। और बाकी गाँव की जो समस्याएँ हैं, गाँव में कुछ लोग मकानों की भी समस्याएँ हैं, कुछ लोग, अब जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो उनके लिए गाँव में मतलब मकान की या उनके लिए छोटे-मोटे किसी प्लॉट की आवंटन की इस तरीके की अब समस्या अब आने लगी हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को भी सोचना चाहिए। और हम भी अगर गांव के लोग आपको ग्राम प्रधान चुनते हैं, आपके हित में वोट करते हैं, तो आप दो प्रमुख ऐसे कार्य बताइए कि जिससे कि गांव के लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, मेरे 2 प्रमुख कार्य जो हैं वो सबसे पहले है शिक्षा का स्तर, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा का मतलब है, यदि अगर शिक्षा हमारे पास है, आपके पास है, बाबा साहब का एक उनका वो है, वाक्य है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। शिक्षा जिस इंसान के पास होगी, शिक्षा से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही कल्याण होता है। दूसरा प्रमुख कार्य? दूसरा प्रमुख कार्य है कि गांव में जो है आम समस्या जो मैल वाली होती हैं, गांव की नाली खड़ंजों की, मेरे ख्याल से अब खड़ंजे तो समाप्ति हो जाने चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आधुनिक समय चल रहा है, सिस्टम बहुत मजबूत है। सरकार भी अपना योगदान बहुत अच्छे से दे रही है। तो मेरे ख्याल से जो है गांव में सड़कें बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, लगे लोगों को यहाँ के एक आदर्श गांव के रूप में कि हमारे गांव हैं। अब गांव वो पहले वाले गांव नहीं रहे, क्योंकि अब जैसे जैसे समस्याएं आगे को आती जा रही हैं, उसी के हिसाब से समाधान हो रहा है। तो आधुनिकीकरण का होना बहुत ज़रूरी है। चैनल के माध्यम से अपने गांव के लोगों से कुछ अपील करना चाहोगे? हाँ, गांव के लोगों से बस मैं यही अपील करना चाहूँगा, देखिए जो प्रधान होते हैं वो कभी भी ऊंच नीच या जाति भात भेद देख कर नहीं चुनना चाहिए। हमेशा प्रधान को चुनना चाहिए जो सही आपके बीच में रहे, आप लोगों के बीच में कार्य करे और आप लोगों की जन समस्याओं को सुने। और जो गांव के लोगों की मोस्टली समस्याएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है। देखिए, प्रधान को नौकरी तो देता नहीं है, ये अवसर हमारे पास नहीं होता। यदि होता तो हम गांव के लोगों को ये भी उपलब्ध कराते। बस ये कि गांव के लोगों की जो छोटी समस्याएं हैं उनके बीच में रहे, उनकी समस्या का समाधान जरूर करें। तो ये थे लखावटी ब्लॉक के गांव शेखपुर गढ़वा से अमित कुमार जी, जो कि ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। और इनका मुख्य कार्य शिक्षा को लेकर बताया गया है कि अगर ये ग्राम प्रधान बनते हैं तो इनका मुख्य कार्य होगा